स्नेहा और सिद्धू की मकर संक्रांति, पतंग और वादे। फसनी गांव में मकर संक्रांति का उत्सव जोरों पर था। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा था। हर छत पर बच्चे और बड़े पतंग उड़ा रहे थे। हवा में चीखें और तालियां गूंज रही थीं। कायपोछे। स्नेहा कुमारी गांव की चैंपियन थी। पिछले साल उसने प्रतियोगिता जीती थी। इस साल भी सबकी नज़रें उस पर थीं। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी थी। बबलू और उसके भाई ने सिद्धू को चुनौती दी थी, शहर से आए सिद्धू को, जो अपनी मां नंदिता के साथ गांव आया था। सिद्धू का मन उदास था। वह स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन गलती से उसके माथे पर सिंदूर भर दिया था। स्नेहा उससे नाराज थी। उसकी मां नंदिता स्नेहा से नफरत करती थीं। सिद्धू ने सोचा, इस प्रतियोगिता से शायद स्नेहा का दिल जीत लूं। बबलू ने कहा, भैया जी, स्नेहा दीदी को हराना है। गांव की इज्जत का सवाल है। सिद्धू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। स्नेहा घर पर थी। उसकी छोटी बहन सोनी ने कहा, दीदी, तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लो ना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। स्नेहा ने कहा, नहीं सोनी, पढ़ाई करनी है। लेकिन माँ ने कहा, बेटी, साल में एक बार आती है संक्रांति, जा खेल, गांव की इज्जत है। स्नेहा मान गई। वह छत पर गई। उसने अपनी पतंग तैयार की, लाल रंग की, मजबूत धागे वाली। प्रतियोगिता शुरू हुई। बबलू और सिद्धू एक तरफ, स्नेहा दूसरी तरफ। हवा तेज थी। पतंगें ऊपर उड़ने लगीं। बबलू ने चिल्लाया, कायपोछे। सिद्धू ने पतंग को संभाला। वह अच्छा खेल रहा था। स्नेहा ने देखा और मन ही मन मुस्कुराए। ये शहर वाला भी अच्छा खेलता है। धीरे धीरे कई पतंगें कट गईं। आखिर में सिर्फ दो बची, स्नेहा की और सिद्धू की। सब चिल्लाने लगे, स्नेहा जीतेगी, सिद्धू जीतेगा। स्नेहा ने धागा खींचा, सिद्धू ने भी। दोनों की पतंगें करीब आईं। अचानक सिद्धू ने ढीला छोड़ा, फिर जोर से खींचा। स्नेहा की पतंग कट गई। सब हैरान। सिद्धू जीत गया। बबलू खुश हुआ, भैया जी ने जीता। स्नेहा नीचे आई। सिद्धू उसके पास आया। स्नेहा, मैंने जीत लिया, अब शर्त पूरी करो। स्नेहा ने कहा, क्या शर्त? सिद्धू ने कहा, एक बात माननी पड़ेगी। स्नेहा ने कहा, बोलो। सिद्धू ने कहा, मुझसे बात करो, मेरी बात सुनो। स्नेहा चुप हो गई। सब चले गए। दोनों अकेले छत पर थे। सिद्धू ने कहा, स्नेहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। मैंने गलती की, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। माँ को तुम पसंद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारी मांग में सम्मान से सिंदूर भरूंगा। स्नेहा की आंखें भर आईं। सिद्धू, तुम्हारी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। सिद्धू ने कहा, देखना, मैं माँ को मना लूंगा। चौड़ा माता गवाह हैं। स्नेहा ने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन अगर धोखा हुआ तो? सिद्धू ने कहा, नहीं होगा, वादा है। दोनों ने पतंग की डोर पकड़ी और साथ उड़ाए। आसमान में उनकी पतंग ऊंची उड़ रही थी। गांव में सब खुश थे। संक्रांति का उत्सव और रंगीन हो गया। स्नेहा और सिद्धू की कहानी नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। प्यार की डोर मजबूत थी और नफरत को प्यार में बदलने का वादा था। मकर संक्रांति ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बाधा पार कर जाता है। स्नेहा और सिद्धू की पतंग आसमान में उड़ रही थी, उम्मीद और प्यार की पतंग।